बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़े अरसे बाद रमज़ान का पूरा महीना गुज़रा। सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद। दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से हमारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुश्किलात हल करे और हमारी मुसलमानों को इत्तेहाद नसीब करे, आमीन। तो हारिस सुल्तान की वीडियो थी, औरतें क्यों नहीं इस्लाम को समझती। इस पर बंदे ने वो वीडियो सही बुखारी की हदीस शेयर की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। ये एक मैसेज सामने आया, मेरे सामने आया, जिस पर मैंने बहस शुरू की, बात शुरू हुई। इस्लाम कितनी घटिया सोच है। इस्लाम औरतों को लिए मानो क्रूस है, ज़ालिम है, और यही ऐसे वर्ड आप यूज़ करते हो और औरत के लिए। भूल गए आपकी माँ ना होती तो आप भी नहीं होते। वुमेन्स आर इमोशनल स्ट्रॉन्ग देन मैन, ये साइंटिफिक एविडेंस है। अगर आप साइंस पर भरोसा करते हैं तो सुसाइड रेट 3 टाइम मोर देन इन मैन देन वुमेन्स। यकीन नहीं तो होता तो सच करो, बिकॉज मैन कांट हैंडल इमोशन स्ट्रेस। किसने कहा, क्या बोला मुझे? आपके पहले तो ये वर्ड क्लियर कर दो कि वुमेन्स के लिए क्या वर्ड बोला गया है, क्या वर्ड की बात की। आपने कहा वुमेन आर इमोशनली वीक होती हैं। इसने ये मुझे जवाब दिया कि वो वीक होती हैं, साइंस ये प्रूफ नहीं करती। तो वुमेन एक्सक्यूज़ मत दो, ये दो औरतें एक आदमी के बराबर होती हैं। यही सब जायज़ शरिया लॉ और मुस्लिम कंट्री में ही एग्जिस्ट है। बाकी के कंट्रीज़ में औरत को इनोसेंट साबित करने के लिए दो मर्दों की ज़रूरत नहीं। तो भाई मुस्लिम वर्ल्ड में कहाँ एक औरत को दो मर्दों की गवाही की ज़रूरत है? एक मर्द के लिए दो औरतों की गवाही की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर ईजीली कैन बी ब्लैकमेल। उनको आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। एक माँ के रिश्ते से उसको बेटे की धमकी देकर और एक बहन की हैसियत से भाई की धमकी देकर एक औरत को बहुत आसानी के साथ ब्लैकमेल किया जा सकता है। लिहाजा इस्लाम औरतों के मुकाबले में मर्दों की गवाही को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ज़्यादा अहमियत देता है। और वो दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर इसलिए मानी जाती है। तो ये तो इस बात का जवाब हो जाए। इसने मुझे रानी लक्ष्मी, शरिया लॉ में 4 वाइफ की इजाज़त इक्वलिटी के साथ है। अगर एक कोई पर्सन अपनी इसको शरिया लॉ में 4 वाइफ पर भी एतराज़ किया था। ये यहाँ पर ये कर रही है कि ज़रूरत है एक हस्बैंड और 4 वाइफ। ये कॉन्सेप्ट भी इस्लाम में एग्जिस्ट करता है। शायद मुस्लिम वुमेन वीक होंगी, लेकिन हम इंडियन वुमेन वॉरियर भी रही हैं, जैसे रानी लक्ष्मी। तो ये इसने कहा, मैंने इसको बोला शरिया लॉ 4 वाइफ की इजाज़त सिर्फ देता है, लेकिन वो भी सिर्फ इक्वलिटी के साथ, कि अगर हम चारों वाइफ के साथ इक्वलिटी करेंगे और ये सिर्फ इक्वली पेश आएंगे, इक्वली उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई पर्सन 4 वाइफ को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकता और उसकी सिर्फ एक, तो उसको सिर्फ एक ही करने की इजाज़त है। उसको सिर्फ एक ही मैरिज करने की इजाज़त है, 4 की इजाज़त नहीं। अगर वो 4 करेगा तो उसको गुनाह होगा, आपकी हिंदी लैंग्वेज में पाप लगेगा। और अगर वो ऑन द अदर हैंड, अगर वो और दूसरी तरफ अगर एक अमीर आदमी अगर सोसाइटी में बेवा औरतों की और डाइवोर्स जिन लड़कियों को हो चुकी होती है उनसे मैरिज कर ले, शादी कर ले और उनकी कफ़ालत का इंतज़ाम बना ले, और
उनको इंसाफ के साथ, बराबरी के साथ अपने साथ रख ले, तो इससे माशरे में जो बढ़ती हुई बेवाएँ औरतें हैं और डाइवोर्स होते हैं उनमें कमी आएगी। और यही बेसिक मकसद था इस्लाम का, जो इस चीज़ को प्रूव करना था कि इस्लाम माशरे में बेवा औरतें और बेघर औरतों की कमी हो, वो बेघर ना फिरें। बिकॉज़ एक रिच पर्सन अगर एक वाइफ के साथ 3 डाइवोर्स या विडो लेडीज़ को से मैरिज करता है और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो उसके लिए ये 4 मैरिज वाली बात अलाउ है। बट अब एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी जो माहवार 10-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा, सिर्फ एक वाइफ जो अफोर्ड कर सके मंथली और एक वाइफ के साथ गुजारा कर सके, तो वो अगर 4 मैरिज कर ले और चारों मैरिज करने के बाद उनकी ज़रूरियात ना पूरी कर सके, उनकी ख्वाहिशात ना पूरी कर सके, उनके अखराजात पूरे ना कर सके, तो उसके लिए तो फिर जहन्नुम ही होगी। अब इसने मुझे 4 मैरिज वाली का बात जवाब दी कि पहली बात, एक हस्बैंड सिर्फ अपनी एक वाइफ से ही प्यार कर सकता है, इक्वली ट्रीट सबको कर सकता है, लेकिन प्यार सिर्फ एक ही के साथ कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो इस मैडम, इसका ये लेडी थी और इसका मुझे आखिर में जाके पता चला कि ये लेडी है। शुरू में तो मैं इसको मैं मेल ही समझता रहा हूँ, सॉरी। 12 सबसे पहली बात है कि मैडम, प्यार लफ्ज़ और वर्ड मोहब्बत या प्यार ये ड्रामा और फिल्मों के लिए बेस्ट है। हकीकी दुनिया में इसका कोई तस्वर नहीं, कोई ज़रूरत इसकी, हकीकी दुनिया में इसका कोई तस्वर नहीं। अब फिल्मी दुनिया में ही हीर और रांझा प्यार कर सकते हैं, हकीकत में हीर रांझा टाइप का प्यार नहीं होता, या शीरीन फरहाद हो या फिर लैला मजनू, ये प्यार फिल्मों में ही होते हैं। हकीकी दुनिया में इस तरह का कोई प्यार नहीं होता, और हकीकी दुनिया में सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। मैंने कोर्ट में गवाही के लिए इमोशनल का वर्ड यूज़ किया, ऊपर जो मैंने बात कर दी। क्या आप बता सकते हो कि रियलिटी में प्यार वर्ड का कोई मतलब है? फिल्मों और ड्रामों से आउट रियल लाइफ में प्यार किसको बोलते हैं? मैं तो मानता हूँ ट्रू प्यार उसको बोलते हैं कि आप अपने लवर के विदाउट 1 सेकंड में मर जाओ। प्यार तो उसको बोलते हैं, सही प्यार वो होता है जो एक लवर के बगैर बंदा 1 सेकंड भी ना जी सके। लेकिन यहाँ पर लोग सालों साल जीते हैं एक दूसरे के बगैर और रह लेते हैं, लिहाजा प्यार लफ्ज़ कोई नहीं। क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है? तो नेवर। ये बात छोड़ो कि एक आदमी 4 लेडीज़ से मैरिज करेगा और प्यार एक वाइफ से करेगा। आपने वर्ड तो सुना होगा, प्यार से पेट नहीं भरता। अक्सर फिल्मों में एक डायलॉग बोला जाता है कि प्यार से पेट नहीं भरता। तो मैंने बहुत सी लेडीज़ की न्यूज़ देखी हैं जो डाइवोर्स के बाद फर्स्ट टाइम जो ये गलत जो काम होते हैं, धंधे होते हैं, इनमें सबसे पहले वो डाइवोर्स के बाद इन कामों में पड़ती हैं। वो सिर्फ पेट पालने के लिए ही जाती हैं और प्यार के लिए नहीं जाती। रियलिटी में प्यार वर्ड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई साबित नहीं कि सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हम सिर्फ अपना फ़ायदा लेने के लिए वर्ड प्यार को यूज़ करते हैं। रियल प्यार होता तो आज हाफ से ज़्यादा दुनिया मर चुकी होती। बिल्कुल, क्योंकि सब कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है। ज़ाहिर है आप जितनी लेडीज़ के भी नाम लेंगी, रानी लक्ष्मी ने दे आर नॉट इक्वल टू वन मैन, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर कंपेयर टू मैन। ठीक है, जितनी भी लेडियाँ होंगी, जितने भी वॉरियर होंगे। मैंने कहा बोला भाई आप ठीक कहते हो कि वुमेन में इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा होती है। आई बिलीव। आप एक एग्ज़ाम्पल हो, अगर आपको किडनैप कर लिया जाए, इसको मैंने इस तरह से मिसाल दे के ये बात अपनी साबित करने की कोशिश की। जिस तरह से आप वुमेन को समझते हो उसको देखा जाए तो आपकी हाफ से ज़्यादा आर्मी लेडीज़ पर होनी चाहिए। आप आर्मी के फाइटिंग ट्रूप में भी सबसे ज़्यादा लेडीज़ को होना चाहिए। अब
क्योंकि ज़ाहिर है इसने कहा, इसने इतनी लेडीज़ के मिसालें दी, रानी लक्ष्मी और दूसरा मैंने कहा इतनी अगर इंडिया की लेडीज़ बात है तो उनकी आर्मी में सबसे ज़्यादा लेडीज़ को होना चाहिए। आज कश्मीर में अमन आ चुका होता। डियर ब्रदर, मेरे बाप मदर बोलेंगे या फादर तो दोनों इमोशनली वीक हैं। अब जितनी भी इसको मैंने मिसालें दी हैं, इसको ये अपने घर से या आप रिलेट करके जवाब देना शुरू कर देती हैं। सॉरी भाई, तो बस मैंने सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, वरना इस्लाम को लेडीज़ से कोई नफ़रत नहीं। अगर आपके दिल में कोई एक बात है तो आप क्लियर कर सकते हो। 4 मैरिज वाली बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बाकी वेट, एक मैसेज और सेंड करता हूँ। और वो मैसेज मैंने क्या सेंड किया, ये मैसेज ज़रूर रीड करना। ये मैसेज अक्सर मैं भेजता हूँ। इस्लाम गाइड अ कॉमन मैन इन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ एज अ रिलीजन। ऐसा रिलीजन है जिसमें फैमिली के बिटवीन प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रूल्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी, जैसे दे के समझाने की कोशिश की कि वन इज़ इनसाइड द हाउस एंड सेकंड इज़ आउटसाइड फ्रॉम द हाउस। Islam divided 2 responsibilities equal between husband and wife. Although you can call it old thinking, but is a reality. I usually say when a woman goes out for a job, another woman comes into her house to take care of her children in the form of maid, and this maid never takes care of her children like a real mother. So you believe or not, this is a good rule. इस्लाम में जो घरों के अंदर रहने की जो रवाज है औरतों के लिए, तो वो सिर्फ बिकॉज ऑफ इसलिए है कि किसी को मेड की ज़रूरत ना पड़े, कोई किसी के घर में मेड ना आए, बच्चों को पास मेड ना आए। वरना बिलीव करें, जिन लोगों के बच्चे मेड नौकरानियों के हाथों में पले होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी अखलाकियात चेक कर लें। आगे रह की बात, many people think hijab is wrong. It also work like a speed breaker. मैंने कहा हिजाब भी जो है ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। It put full stop on the evil eye. ये लोगों की जो गलत नज़रें होती हैं उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाता है। Society on the women. So you can compare rape list in Saudi Arabia, यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि सबके सामने है। यहाँ पर इसने मुझे लेडीज़ होने का बताया, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। ये मैसेज मैंने नहीं देख सका। आई हैव नो राइट रादर, लेकिन सबको अपना अपनी बात रखने का पूरा हक है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी। अगर कोई है, और 4 मैरिज को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम अ गर्ल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और लड़का हो या लड़की, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। भाई आप 4 मैरिज को सपोर्ट ना करें, ठीक है, नहीं करती ना करें, लेकिन क्या आप अपने जो क्लब होते हैं, नाइट क्लब, उनमें जो डांस बार में जो काम कर रही होती हैं उनको सपोर्ट करेंगी? फिर जो लेडीज़ इस तरह के काम करती हैं ज़्यादातर आम माशरे में, तो उनको सपोर्ट करेंगी? बस ये मैं पूछूंगा यहाँ पे आपको। मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में भी लेडीज़ कमांडो एंड फाइटर हैं, जैसा आपने बताया, एंड इंडिया में हैं। आई एग्री, बट बात फिर वही है कि इनकी क्वांटिटी उतनी नहीं जितनी मर्दों की है। इस्लाम में भी लेडीज़ वॉरियर गुजरी हैं, हज़रत खुला और दूसरी मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन बात क्वांटिटी की है। अब यहाँ पे इनको मैंने एक लेडीज़ प्रोफेसर्स के वीडियो सेंड किए। ये लेडीज़ प्रोफेसर्स हैं, इनकी वीडियोस चेक कर लें।
ये लेडीज़ प्रोफेसर हैं। Are Muslim women oppressed? What were women like in the time? जो I heard you mention twice about, it's important to and they are Muslim and they're concerned. Allah, He's got great women in Islam. You've got Dr. Hisham. तो ये हारिस सुल्तान जी के लिए मैसेज है कि औरतें क्यों नहीं इस्लाम को समझती, तो उसके लिए एक मेरी तरफ से मुंह तोड़ जवाब। जी, मैं थप्पड़ का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता था कि ज़रा वो अखलाकियात से गिरने वाली बात थी। इसने कहा कि बिल्कुल आर्मी में लेडीज़ की तादाद कम है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे वक्त गुजरना चाह रहा है उनको इजाज़त मिलेगी और उनकी तादाद आर्मी में भी बढ़ेगी और वो लड़ाई में की मैदान में भी वो जाएंगी। मैंने इनको मैसेज किया कि लेडीज़ वर्सेस मैन क्रिकेट मैच हो तो वाई नहीं होते, क्यों नहीं होते? लेडीज़ वर्सेस मैन कबड्डी मैच क्यों नहीं होते? लेडीज़ वर्सेस मैन बॉक्सिंग मैच क्यों नहीं होते? लेडीज़ वर्सेस मैन हॉकी मैच क्यों नहीं होते? ओनली ड्रामा, फिल्मों और न्यूज़ के लिए मेल एंड फीमेल एक जगह पे बैठ सकते हैं। इक्वल कहना तो आसान है, लेकिन इक्वल वर्ड को वो सही तौर पर ट्रूली एम्प्लॉय नहीं भी करना होगा, ट्रूली इम्पोज भी करना होगा, ट्रूली उसको फिट भी करना पड़ेगा, वरना ये इक्वल वर्ड का कोई फ़ायदा नहीं। क्या आपकी इंडियन लेडीज़ क्रिकेट टीम किसी कंट्री की मेल क्रिकेट टीम से मैच कर सकती है? सेम फॉर कबड्डी टीम। तो इसने कहा कि क्रिकेट मैच बॉक्सिंग में होना डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो गुड फिज़िकल स्ट्रेस नहीं है। बस हम देख लें, जहाँ पे इक्वल का मुराद इक्वल है, यही बात है भाई। आप लोग वर्ड इक्वल को यूज़ सही नहीं करते। इक्वल मीनिंग इक्वल इन ऑल कैटेगरी। अगर 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 नो अगर मगर कुछ भी नहीं होता, एक्सक्यूज़ नहीं। जब एक बात होती है तो फिर हो जाती है। जब इक्वलिटी की बात की जाती है तो फिर सब बातों में देखना चाहिए। इमोशनली इक्वल कहना इजी है, फिर प्रैक्टिकली उसको इक्वल प्रूव करना डिफ़िकल्ट है। और ये दुनिया हकीकत रियलिटी की दुनिया है, इमोशंस की नहीं। इस्लाम भी इक्वलिटी के साथ बात करता है, बट कैपेबिलिटी देखकर, इसी तरह फाइनेंशियल और पोटेंशियल देखकर। ब्रेन पावर फॉर लेडी टू मैनेज द हाउस और आर्म पावर फॉर मैन टू सपोर्ट द हाउस रिगार्डिंग डिफेंस एंड इकोनॉमी। अब अगर दोनों ही ब्रेन पावर यूज़ करने लग जाएं और घर को मैनेज करने लग जाएं तो फिर घर को चलाएगा कौन? या फिर दोनों ही ट्रेनिंग लेने लग जाएं और घर को डिफेंस करने में और इकोनॉमिकली उसको मजबूत करने में लग जाएं तो उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो नौकरानियों के हाथ में होंगे, मेड के हाथ में होंगे। यूरोप ने इक्वलिटी का बोल कर लेडीज़ को सिर्फ एक शोपीस बना दिया। काउंटर पर होटल में खड़ा करके कस्टमर के लिए को वेलकम करने के लिए एक शोपीस बना दिया। लेकिन इस्लाम किसी को फोर्स मजबूर नहीं करता कि तुम घर में कैद रहो। इस्लाम सिर्फ शोपीस बनाने से रोकता है। इस्लामी हदूद में रहकर आप सब कुछ कर सकती हैं, घर में, बाहर। आपको पता है ड्यूरिंग हज एक रुकन है जिसको सही बोलते हैं, सही उर्दू में सही बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल को एक दो पहाड़ों के दरमियान चक्कर लगाने होते हैं। लेकिन जो मेल होते हैं उनको भाग के चक्कर लगाने होते हैं, 7 चक्कर लगाने होते हैं, वो भाग कर चक्कर लगाते हैं। लेकिन लेडीज़ वहाँ पर तेज़ चल के चक्कर लगाती हैं, जो कि उनकी रिस्पेक्ट को शो करता है। अब कोई ये कहे कि इस्लाम में औरतों की रिस्पेक्ट नहीं, तो फिर ये गलत है। एक लेडी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे सो डैट उसके हस्बैंड घर की तरफ से फ्री होकर बाहर की टेंशन को हैंडल करे, तो बिकॉज इट इज़ फैक्ट, हकीकत भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 प्लेसेस पर लाजमी ज़रूरत होती हैं। 2 जगहों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजमी ज़रूरत होती हैं।
अगर घर में चिल्ड्रन की टीचिंग एजुकेशन एंड टीचिंग के लिए, और एक घर में चिल्ड्रन की एजुकेशन और टीचिंग के लिए और घर को चलाने के लिए, और सेकंड घर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। मैंने इसको एक वीडियो रिकमेंड की, लेकिन पता नहीं इसने वो देखी कि नहीं देखी। उसमें मैंने एक बड़ी मिसाल दी थी कि मियाँ बीवी गाड़ी की तरह होते हैं। अब गाड़ी को एक कैलेंडर भी छोड़ दे, कैलेंडर गाड़ी को छोड़ के कैलेंडर भी और ड्राइवर भी दोनों गाड़ी का हैंडल पकड़ लें और बोलें हम दोनों गाड़ी चलाएंगे, या दोनों ही गाड़ी का हैंडल छोड़ के कैलेंडर पे लग जाएं, तो फिर आप मुझे बताएं गाड़ी कैसे चलेगी। यही बात मुझे इस्लाम की अच्छी नहीं लगती कि वीमेन ने ब्रेन पावर सिर्फ घर संभालने में यूज़ करना है। अब इसको ये बात है, इंडिया में वुमेन्स आर वेरी एवरी फील्ड। इंडिया में वुमेन्स को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना, मॉडर्न भाई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना इस्लाम भी मानता है। जहाँ तक बात आर्मी की है, तो मुझे नहीं लगता कि एक लड़की ड्यूरिंग वॉर फ्रंट पर जाकर, अब इसने मुझे ऊपर मैसेज किया कि कमांडो होती हैं लड़कियां, हर मैदान में लड़कियां काम करती हैं, कमांडो भी होती हैं, आर्मी में कमांडो भी होती हैं, फाइटर प्लेन भी उड़ाती हैं। जहाँ तक एक बात आर्मी की है, मुझे नहीं लगता कि एक लेडी ड्यूरिंग वॉर फ्रंट पर जाकर मर्दों की तरह उनको भेजा जाएगा और वो वहाँ पर फाइट करेंगी। ये कोई अलाउ नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता, ना इंडिया ना ही पाकिस्तान ना ही कोई और दूसरा मुल्क। हाँ, जब तक कि एथियस्ट नहीं हो जाते सारे के सारे, कोई हिंदू रिलीजन वाला या कोई मुस्लिम, ख़ास तौर पर मुस्लिम तो कभी भी नहीं, तो कोई क्रिश्चियन, जब तक ये सब एथियस्ट नहीं हो जाते, क्योंकि एथियस्ट वाहिद कौम है माफ़ी के साथ जो बिल्कुल एनिमल्स की तरह बिहेवियर हैं। अब यहाँ पर कहना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल एनिमल्स की तरह उनका ट्रीटमेंट है। हारिस सुल्तान किसी फीमेल के साथ विदाउट मैरिज के रहता है और इसको वो कोई बिल्कुल भी वो बुरा नहीं समझता। अभी इस तरह से जब रहने शुरू हो गए, फिर तो शायद लोग भेज भी देंगे आर्मी में और वार के लिए भी भेज देंगे, फाइट करेंगे। लेकिन जब तक एथिज़म फैल नहीं जाता पूरी दुनिया में, उस वक्त तक लेडीज़ को वार के लिए कम से कम जंग में भेजना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि आप ख़ुद सोचो, जिस तरह से अभिनंदन को पकड़ लिया पाकिस्तानी आर्मी ने, और पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया वाले कभी ना कभी कोई कहीं ना कहीं पकड़ लेते होंगे, तो जब एक किसी की लेडी फीमेल सोल्जर, ट्रूप, कमांडो पकड़ी जाएगी, तो दुश्मन दिल के बारे में कितने कितने ख़यालात, कितने कितने खौफ बंदे के दिल में होंगे, ख़ास तौर पर उनकी फैमिली के दिलों में होंगे। तो ये तो अगले 100 साल, 200 साल, 1000 साल तक भी मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो, क्योंकि एथियज़म तो कदीम यूनानी दौर से गुजर रहा है। आज भी दुनिया का सिर्फ कितना फ़ीसद है? 7% है। एथियज़म दुनिया में कदीम यूनानी टाइम से चला आ रहा है और आज भी दुनिया में सिर्फ 7% लोग ही हैं। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है 31%, उसके बाद दूसरे नंबर पे मुस्लिम है 27%, फिर आगे जाके तीसरे नंबर पे इंडियन हैं, हिंदू हैं, जो कि मेरा ख्याल है 21%, 18% हैं, 18% हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन को बेस बना कर देखा जाए। गूगल पे सर्च कर भाई, शॉर्ट ही करते हैं वीडियो को। शो पीस, इसने कहा कि मुझे शो पीस की तरह देखें या ना देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी आज की सक्सेसफुल वुमेन ये सोचती कि लोग मुझे शो पीस कहेंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं होती। दुनिया में बड़े लोग हैं जो औरतों को गंदी नज़र से देखते हैं, उनको गॉड ही पनिश करेगा। इस बारे में लोगों के कारण में अपने ड्रीम क्यों सेक्रीफाइस करूं? ठीक, बिल्कुल। इस्लाम भी किसी को अपने ख्वाबों को ख़त्म करने का नहीं कहता। इस्लाम भी किसी को
किसी चीज़ से रोकता नहीं है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक हिजाब पहनकर और किसी की नज़रों में आए बगैर भी अपना काम किया जा सकता है। कमर्शियली में लेडीज़ को देखते हैं तो बिकॉज ऑफ देयर लड़कियां ऐड में होती हैं। मैंने इसको ऊपर एक ऐड का एग्ज़ाम्पल दी कि ये लड़कियों को सिर्फ शोपीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब शेविंग क्रीम के ऐड में भी एक लड़की को ऐड कर दिया जाता है, लेकिन ऐड होता वो शेविंग क्रीम का है, तो इसमें क्या वो अपनी मर्ज़ी से करती है। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि कोई क्या करता है कोई क्या नहीं करता। मेरा मकसद नहीं आपको कुछ कहने का है, ना ही आपकी फैमिली से है। आपने यहाँ पर शॉर्ट सी बात करूँगा, ख़त्म करूँगा बात को, कि आपने यहाँ पर एतराज़ात किए 4 शादियों पर। सबसे पहला एतराज़। दूसरा एतराज़ आपने किया घर में रहने पर, औरतों के घर में रहने पर। इन 2 बातों का मैंने आपको जवाब दिया। ऊपर आपने मेरे घर में अपने हवाले से मुझे जवाब दिया कि मेरी बात का आपने क्या मुझे जवाब दिया था कि मैंने आपको कहा था कि जब एक लड़की घर से बाहर जाती है काम के लिए तो एक दूसरी लड़की घर के अंदर आती है उसके बच्चों की देखभाल के लिए। तो मैंने इसको अपनी बात इस एग्ज़ाम्पल दे के समझाई कि अगर एक लड़की भी सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक 8 घंटे के लिए घर से बाहर जाए और एक मर्द भी घर से बाहर हो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, तो ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी के दौरान घर में कौन होगा जो उनके घर की देखभाल करेगा। जिसका इसने मुझे ये जवाब दिया कि मेरी मदर बैंक में काम करती थी, वो लंच टाइम में घर आती थी, मैं भी स्कूल से घर आती थी और मुझे वो खाना वगैरह खिला कर ट्यूशन के लिए भेज देती थी और फिर वो ख़ुद वापस दोबारा बैंक में चली जाती थी। और फिर जब मैं ट्यूशन से जब वापस आती थी तो मेरी मदर भी वापस आ जाती थी, लिहाजा हम लोगों ने मैनेज कर लिया। तो मैडम मैंने इस्लाम की बात की, इस्लाम सिर्फ़ आपके घर के लिए तो है नहीं। अगर इस्लाम आपके घर के लिए होता या खाली इंडिया वालों के लिए होता फिर तो मैं इस्लाम के इस कानून को गलत बोल देता कि भाई हम इस्लाम ने औरतों के लिए घर के अंदर रहना ज़रूरी करार दिया, लिहाजा ये इस्लाम कानूनी तौर पे गलत है, ज़रूरी नहीं है, गलत है जी। फ़लाँ की तो अवनी जी की तो मदर जो है वो बैंक के बिल्कुल पास में रहती हैं, वो तो लाइन टाइम बैंक में काम करती हैं और बैंक के और ऊपर से वो रहती भी बैंक के पास हैं और वो बस लाइन टाइम में बैंक से और वो घर में पहुंच जाती हैं और वो आकर खाना पकाती हैं, एकदम से तेज़ से फास्ट खाना पका के अपनी बेटी को खाना खिला के उनको ट्यूशन के लिए भेज कर फिर एकदम से बैंक में पहुंच जाती हैं और फिर वापस और जब छुट्टी होती है तो फिर वापस आ जाती हैं। तो मैडम मैंने ये सिर्फ इस्लाम आपके घर के लिए नहीं आया कि आप इस्लाम के इस रूल पर एतराज़ करें, ना ही इस्लाम इंडिया के लिए कि शायद इंडिया में होगा ऐसा रूल कि सारी औरतें ही बैंकों में नौकरी करती हैं और वो बैंकों के इतने पास रहती हैं। जो मैंने ओवरऑल सिस्टम की बात की कि जब कभी भी किसी आम मुआशरे में, क्योंकि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की औरतें बैंकों में काम भी नहीं करती और पूरी दुनिया की औरतों के घर भी बैंकों के इतने करीब नहीं है कि जो खाने के लंच ब्रेक में घर आ जाएं और आकर अपने बच्चों को खाना खिला के वापस चली जाएं। तो ओवरऑल मैंने बात की है कि जब एक औरत घर से बाहर जाएगी तो उसके घर को संभालने के लिए कोई दूसरी लेडी ही आएगी जो उसके घर को संभालेगी, या फिर उसके घर में कोई हस्बैंड कोई लड़का होगा जो लेडीज़ वाले काम करके खाना पकाएगा, कुकिंग करेगा वगैरह वगैरह करके वो घर को संभालने के लिए होगा परमानेंट। मैंने आपको ऐड की बात भी बताई तो आपने कहा कि ऐड में सब अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं, तो बिल्कुल मर्ज़ी से ही काम करती हैं, तो बिल्कुल वो अपनी मर्ज़ी से ही काम करती हैं। मकसद सिर्फ ये बताने का था कि दुनिया की नज़र क्या है, इट डज़ंट मैटर, और इससे ये साबित करना था कि दुनिया की इन नज़रों का हल क्या है, और वो हर इस्लामी शरीयत में ही है, इस्लामी हिजाब में ही है।
अब सिर्फ ये कह देना कि मुझे उनकी नज़रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको गॉड पूछेगा, तो ये काफ़ी भी नहीं है। अब एक बंदा अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दे और बोले कि चोर आएंगे चोरी करेंगे, तो गॉड ही पूछेगा, उनको गॉड ही पनिश करेगा उनकी चोरी करने की। तो फिर मुझे ये बेवकूफ़ी वाली बात ही लगती है। बाकी रहेगी बात बैंकों वाली कर रहा था, तो बैंक में काम करना ये आपके इंडिया में था, आपके लिए पॉसिबल तो है, लेकिन हर औरत के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं। तो लिहाजा इस्लाम ने उन औरतों के लिए इस तरह के रूल बनाए हैं। अब आपकी जो मॉम है उनके लिए ये रूल नहीं है। अगर बीइंग अ मुस्लिम अगर वो मुसलमान होती तो वो हिजाब में रहकर वो घर से जाती बैंक में और जाके जॉब करती इस्लामी शरीयत के मुताबिक। वो वहाँ पर जॉब करके वापस आकर घर को भी ट्रेड करती। तो इसमें उनको कोई मजबूर नहीं करेगा कि वो ये काम ना भी करें। रेप केस कम हुए होंगे, स्ट्रिक्ट लॉ बन गया। इंडिया में गॉडेस को वर्शिप करते हैं और इंडिया को भी मदर इंडिया बोलते हैं। भारत माता, आप पाकिस्तान को आपके लिए ये बात न्यू होगी। पाकिस्तानी आपके लिए बात न्यू होगी। आई हैव मैनी मुस्लिम फ्रेंड इन क्लाक, लेकिन वो सब मॉडर्न मुस्लिम हैं जिनको इस्लाम के 4 मैरिज से नफ़रत है, क्योंकि सब आज की गर्ल है इसलिए। एंड आई एम हिंदू, मेरा नाम और विच मीन्स अर्थ इज़ शक्ति, अर्थ इन संस्कृत। 4 मैरिज की से नफ़रत ही की वजह से आज दुनिया में गलत किस्म के काम भी होते हैं। लोगों के क्लब वगैरह भी चलते हैं और उनमें काम भी होते हैं, सिर्फ ये 4 मैरिज वाली बात की वजह से। वरना 4 मैरिज पाकिस्तान में भी कहीं नहीं होती, 4 मैरिज सऊदी अरब में भी कहीं नहीं होती। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कहीं नहीं होती, तो सऊदी अरब की बात मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल पाकिस्तान में भी कहीं नहीं होती 4 मैरिज, शायद ही कहीं पे हो 4 मैरिज। अगर होती भी है तो मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके साथ कोई नफ़रत नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मुझे 4 मैरिज वाली बात से कोई नफ़रत नहीं कि एक बंदा 4 मैरिज करके 4 लेडीज़ को सहारा दे और उनकी हर ज़रूरत पूरी करे। अब सिर्फ रुपया पैसा ये आपको भी ज़रूरत लगती है। मैरिज के बाद उम्मीद है आपसे दोबारा बात होगी। और मैंने आपको एक मैसेज ऊपर एक और जवाब दिया था, बच्चों के बगैर बुढ़ापे में ओल्ड एज होम। आप एक लड़की हो मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप पर बेस नहीं करता, यहाँ मैं ओवरऑल बात करता हूँ। इन कॉमन सोसाइटी क्या एक लड़की होल लाइफ टिल डेथ मेल के बगैर रह सकती है? क्या वो उसको अपनी होल लाइफ माँ बाप के देन ब्रदर सिस्टर के सहारे रह सकती है? किसी लड़की को कभी बच्चों की नीड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऑनेस्टली रिप्लाई देना। अगर नहीं तो फिर आप ठीक हो, और अगर हाँ तो फिर आप गलत हो। क्योंकि स्टार्ट में एक लड़की को लड़के को दोनों को माँ बाप चाहिए, देन स्कूल में दोनों को भाई चाहिए, फिर जवान होने के बाद हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए हस्बैंड को, बुढ़ापे में उनको बच्चे चाहिए। वरना रिमेंबर ये ओल्ड एज जो होम बन गए हैं ना यूरोप में, ये एशिया में भी लाजमी आ जाएंगे और यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। और बुढ़ापा आपका ओल्ड एज होम में ही गुजरेगा। और ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही
यही है कि एक लेडी सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक घर से बाहर होगी और हस्बैंड भी घर से बाहर होगा, और जब बच्चों को वो लोग टाइम नहीं देंगे और उनको नौकरों के हाथ में सपोर्ट करेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन टीचिंग की बात है। वो लोग बच्चे नौकरों के हाथों में बड़े होंगे तो बच्चों के दिलों में भी यही बात होगी कि हम लोगों को नौकरों ने संभाला है तो हमारे माँ बाप को भी नौकर ही देखें, और ओल्ड एज होम में नौकर ही फिर आपकी देखभाल करेंगे, और वो कैसे करेंगे ये उस वक्त आपको पता चलेगा। तो सबसे शॉर्ट और सिंपल बात, कोई इसके बाद बहस नहीं कर सकता। 4 शादियाँ, क्लबों की रेशो कम करने के लिए, क्लबों में डांस क्लब, बार क्लब और ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, और ये जो जिस्म फरोशी का जो धंधा होता है इसको ख़त्म करने के लिए 4 शादियां बहुत ज़रूरी हैं। इनको सपोर्ट नहीं करना ना करें। आप एक लड़की हो, आप अपने ऊपर एक दूसरी औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती, ना करो। इस्लाम भी किसी लेडी को ये फोर्स नहीं करता कि आप जाओ जाके दूसरी शादी कर लो। अपनी बीवी को बताओ तक नहीं। बीवी की इजाज़त होगी तो शादी होती है। हमारे पाकिस्तान में, तो मैं आपको पाकिस्तानी लॉ का बता दूं, पाकिस्तानी लॉ में जब दूसरी शादी के लिए बंदा जाता है तो उसको अपनी पहली बीवी से स्टॉम्प पेपर रिटर्न एग्रीमेंट लिखवा के लाना पड़ता है कि हाँ जी उसने अपनी बीवी से एग्रीमेंट लिया है। और अगर शादी के बाद या किसी भी टाइम पर बीवी अगर कंप्लेन कर दे कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी उसकी इजाज़त के बगैर की है तो उसको भी पनिश मिलेगी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया लॉ, सारा कुछ, और कानूनी लॉ के भी। तो ये चीज़ छोड़ दें कि कोई बंदा आपने कहा बीइंग अ लेडी में दूसरी लेडी को इजाज़त नहीं दे सकती, दूसरी लेडी की इजाज़त नहीं दे सकती, तो ये चीज़ है, बिल्कुल है। लेकिन जब कन्वेंस करके राज़ी करने के बाद ही ये शादी होती है, कोई एकदम से नहीं होती। तो सबसे पहली बात, 4 शादियों वाली बात अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो गलत नहीं है। नंबर 2, घर से बाहर निकलने वाली बात, घर में रहकर बच्चों को टाइम दोगे तभी बच्चे बुढ़ापे में आपको टाइम देंगे। घर में रहकर बच्चों के लिए टीचिंग होगी तभी बच्चे आपके साथ बुढ़ापे में आपके साथ वक्त गुजारेंगे। वरना घर में अगर बच्चों को नौकरों के हाथों बड़े हुए और वो नौकरों के ही हाथों बड़े होते होते देखते गए, आप अपनी बात कर रहे हो, आपके साथ आपके वालिदैन ने मेहनत की है तो की है, आप इसलिए बोल रही हो। जिन लोगों के साथ उनके वालिदैन ने मेहनत नहीं की, जिन लोगों ने उनके वालिदैन बच्चों को बिल्कुल टोटली इग्नोर कर दिया और नौकरों के हाथों में छोड़ दिया, उन लोगों के बच्चे फिर बुढ़ापे में भी अपने माँ बाप को नौकरों के हाथों में ही छोड़ देते हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।